पानी नहीं है उसमें सिर्फ इतनी सारी गर्मी के बाद अब फाइनली थोड़ा बेहतर हुआ। इफ़ यू कैन सी बारिश भी हो रही है और धूप भी है। वाह, इस्लामाबाद नॉट कमिंग स्लो। यूके वाली हरकतें शुरू कर दी हैं इस्लामाबाद ने भी। जनाब, हमारा कद्दू बहुत इंडिपेंडेंट है, ये ख़ुद ही बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी जो है वो मैंने सारी सब्ज़ियां काट के इकट्ठी, कद्दू और सारे मसाले और सब कुछ इकट्ठा डाल दिए। और ये जनाब थोड़ी देर में खुद ही पक जाएगा अपने पानी में और बहुत बेहतरीन बनता है। तो ये मैंने हल्के आंच पे रख दिया है, ये अपने ही पानी में पकता रहेगा जब तक हम बाकी काम कर लेंगे। बाकी काम में क्या आता है, बाकी काम में आते हैं ये काम। हेलो एवरीवन, सो आई ऑर्डर्ड 2 pairs ऑफ लेंसेज एंड लेट्स सी। मैंने एक्साइटमेंट में आके ऊपर से तो खोल लिया है, लेकिन अब निकाल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। lenses solution and 1 pair of lenses. let's see, मैंने 2 पेयर मंगवाए थे, ये कौन सा वाला है? it's very difficult with one hand. yes, अब एक कॉल आ गई थी बीच में। तो ये एक मैंने ब्राउन शेड मंगवाया है एंड दिस इज़ कौन सा ब्राउन, दिस इज़ द शेड का नाम ये है सेपिया। मेरे पास पहले भी ये शेड था, लेकिन ये एक टूट गया था मेरा लेंस, तो इस वजह से फिर मुझे मंगवाना पड़ा। एंड एक ये मैंने खाली बॉक्स मंगवाया है एंड एक और ये है हमारे, ये ट्रांसपेरेंट वाले होंगे क्योंकि मैंने एक पेयर ट्रांसपेरेंट का भी मंगवाया था। सो यस, दीज आर द ट्रांसपेरेंट वंस। खोल के देखते हैं इसको भी। ये मैंने पावर में मंगवाए हैं दोनों, ये भी इसकी मैंने पावर चेक नहीं की। यस, ये भी पावर में। ओके, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये ट्रांसपेरेंट वाला है जो कि ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है। एंड यस, आई एम हैप्पी विद द पैकेजिंग। और इसके अंदर क्या है, एक ये केस है। ओह वाओ, इसके साथ भी सोल्यूशन है। तो टेक्निकली हमारे पास 3 सोल्यूशन हो गए। वाओ, बट आई थिंक यस, मैं यही सोच रही थी कि ये केस मैंने 2 मंगवाए थे लेकिन ये एक आया। ये तो इन लेंसेज के साथ है और ब्राउन वालों के साथ मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, तो उसके लिए वैसे तो मुझे यही लग रहा था कि क्लियर वालों के साथ भी नहीं होगा, लेकिन इनके साथ एक है लेंस केस और ब्राउन के लिए नहीं था मेरे पास। तो 2 एक्स्ट्रा केसेस हमारे पास पड़े इन केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज़ द सोल्यूशन। तो हमारे पास 60 ml के 3 सोल्यूशन हो गए। वाह वाह, ओ माय गॉड, ये तो एक और केस भी निकला है सोल्यूशन के साथ।
तो केसेस की भरमार हो गई है हमारे पास। एक तो ये क्लियरली लिखा हुआ नहीं होता वेबसाइट पे कि इनके साथ जो है वो लेंस केस भी अवेलेबल होगा, वरना मैं एक्स्ट्रा वाले ना मंगवाती। लेकिन चलो खैर, मेरे नहीं तो किसी और के काम आ जाएंगे, किसी को दे दूँगी, किसी बहन बहन को। तो चलें जी, ये जनाब 3 एंड wow 4 5, so we have 5 lens cases with 2 pair of lenses. Good. अब जो है इनको इन केसेस में डाल देते हैं, इसको इस केस में डाल देते हैं और फिर इनको रख देते हैं संभाल के। चलें आज आपको लेंस केयर भी बता देते हैं। इनको मैंने अब प्लेन वाटर से रिंस कर लिया है और अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेल्स कटिंग। नेल्स कट करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इनको भी, जो नए लिए हैं इनको भी रिंस कर सकूं और जो पुराने हैं उनको भी मैं आज रिंस करके रख देती, क्योंकि आइडियली आपको इनका वाटर डेली चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं ऑब्वियसली डेली नहीं चेंज करती क्योंकि मैं डेली वेयर भी नहीं कर रही, तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अब पुराने वालों का भी चेंज कर लेते हैं और इसके अंदर भी डाल देते हैं। तो जनाब ये हमारे हैं न्यू वाले पेयर्स। ये वाला जो है वो मैंने बहुत शौक से मंगवाया था क्योंकि ये बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा था। पर ये देखें, अब इसको सिर्फ 1 वीक हुआ है और गर्मी इतनी है कि इस बेचारे का सारा पानी ही उड़ गया। इसको थोड़ी देर हम सोक करेंगे, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको ड्राई को जो है वो कभी भी उठाने की कोशिश नहीं करनी। अगर ये पानी इसका ड्राई हो गया है, कम हो गया, तो आप इसमें सिर्फ पानी डालें और उसको थोड़ी देर सोक होने दें। तो इसको हम थोड़ी देर सोक होने देंगे। उसके बाद फिर हम जब ये हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा फ्री हो जाएगा, अभी देखें यहाँ पर इसके साथ चिपका हुआ है, तो फिर हम इसको क्लीन करके डालेंगे। ओके। और ये मेरे पास बहुत पुराना है, ये मैंने अपनी शादी के टाइम लिया था। दिस इज़ ग्रीन कलर, तो इसलिए मैंने अब एक ब्राउन मंगवा लिया और एक ट्रांसपेरेंट मंगवा लिया। तो इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको सिर्फ ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सारी डस्ट अंदर घुस गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अब ऑब्वियसली इतने सारे केसेस आ चुके हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो मैं इसका केस चेंज कर लेती हूँ और इसका वाटर भी चेंज करती हूँ और उनको इनके केसेस में डालते हैं। सो ओ माय गॉड, मेरे नील कटने के बाद कितने छोटे हाथ लग रहे हैं। चलें अब जल्दी से करते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कीप दिस स्टिकर्स सिर्फ एक्सपायरी डेट के लिए, ताकि आपको एक्सपायरी डेट इसकी याद रहे। 2029 है, वैसे तो काफ़ी दूर है, उससे पहले ही इन्होंने फारिग हो जाना है, बट स्टिल इसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी है। तो मैं ये स्टिकर संभाल लेती हूँ
ताकि मुझे एक्सपायरी डेट याद रहे। एक और काम करते हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंट है तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा आराम से। इन तीनों के केसेस सेम हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इनके ऊपर कलर का एक एक अल्फ़ाबेट लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो। सो फॉर एग्जांपल इसका कलर कौन सा है, वो ट्रांसपेरेंट, तो उसको हम क्लियर का क्लियर कर देते हैं राइट। ड्राई करेंगे, इसका क्या कलर है, ग्रीन, इसको पीछे हम जी कर देते हैं एंड आगे ऑब्वियसली ब्राउन, इसको हम डी लिख देते हैं, नाम लिखा हुआ क्लियर और जी है ऑब्वियसली भी है, बट ब्राउन कर दिया है और इससे वैसे भी डिफरेंट है, बट इसको मैच कर देते हैं डन। अब हम इन सबको एक पाउच में डालेंगे और सारी चीज़ें रखेंगे एंड ड्राई हो चुका है। अब उसी आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई। अच्छा, जैसे मैं आपको कह रही थी कि आप वो स्टिकर्स भी संभाल सकते हैं, दूसरा ये इनके बॉक्सेस के ऊपर ये स्टिकर भी लगे हुए होते हैं। तो ये बॉक्स मैं एनीवे संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं 2 लेंसेज तो इसमें मेरे आ जाएंगे, बाकी 2 को मैं पाउच में डाल लूँगी। तो इनके ऊपर भी मैंने वो स्टिकर उतार के इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, तो मुझे दूसरे वाले स्टिकर संभालने की ज़रूरत नहीं है। और स्टिकर संभालने का फ़ायदा क्या है, जस्ट फॉर द एक्सपायरी डेट, ताकि टाइम टू टाइम हम चेक कर सकें कि एक्सपायरी करीब तो नहीं आ गई है। सो दैट्स द ओनली रीज़न स्टिकर्स को संभाल के रखने के लिए, अदरवाइज़ इट्स फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का मौसम 2-4 दिन से बड़ा ही खूबसूरत है। बारिशें हुई हैं, वैसे बारिश इतनी नहीं हुई, लेकिन आज पूरा दिन इसी तरह क्लाउडी था, बारिश नहीं हुई, बट इट वॉज प्लेजेंट, एटलीस्ट गर्मी नहीं थी। एंड वेलकम बैक। मैं सुबह थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, जॉब तो मैंने छोड़ दी जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट आज सुबह मैं जल्दी इसलिए उठी थी कि मुझे थोड़े काम से जाना था, बैंक जाना था काम से। तो नादिर ने ऑफिस जाना था, तो मैं साथ ही उनके चली गई थी बैंक, और फिर मैंने अपने बैंक से सारे काम वाइंड अप किए। और बहुत इम्पोर्टेंट काम मुझे करना था, वो ये कि मुझे जो है वो 2-4 दिनों से काफ़ी मुझे गम्स में स्वेलिंग एंड पेन फील हो रहा था। छोटे छोटे अंदर की तरफ जो है वो अल्सर टाइप भी बने हुए थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे कुछ बाइट करने में भी मसला हो रहा था, पेन हो रहा था। तो वी हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ डेंटिस्ट, तो मैंने उनसे मशवरा किया कि क्या किया जाए, क्या करूँ, क्या मेडिसिन लूँ। मैं खुद ये सोच रही थी कि क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ये भी फील हो रहा था कि मैं जब भी टूथब्रश करती हूँ मुझे ब्लीडिंग होती है। तो मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने मुझे कहा एक तो आप अपना टूथब्रश बदलें। हालांकि मैंने अभी ही रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले ही अपना टूथब्रश बदला था, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि मुझे उसकी पिछला वाला जो इससे पहले यूज़ करी थी वो मुझे थोड़ा हार्ड लगता था। खैर मैंने अपनी तरफ से बहुत एक्सपेंसिव वाला और बहुत अच्छा वाला ब्रश लिया, लेकिन वो भी जो है उससे भी मुझे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। उसकी वजह से थोड़ी सी मुझे इन्फ्लेमेशन भी हो गई थी गम्स में, एंड हैंस द इन्फेक्शन। तो आज हमने अपना टूथब्रश भी बदला है, और मैं डी वॉटसन गई थी, वहाँ से फिर अपनी मेडिसिन भी लेकर आई हूँ, एंड द टूथपेस्ट जो मुझे डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया। तो मिनीसो से मैं इसलिए टूथब्रश लाई क्योंकि मैंने हर जगह से टूथब्रश ट्राई करके देख लिए, बट जो मिनीसो के जितने सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले होते हैं उतना मुझे कहीं पर भी अच्छे टूथब्रश नहीं मिले। तो आज मैं स्पेशली गई मिनीसो, क्योंकि उनके डिसकंटिन्यू भी हो गए थे दरमियान में। जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वो वाला तो खैर नहीं मिला, बट आई गॉट अनदर, और वो भी मुझे आई होप कि वो अच्छा ही निकल आए, क्योंकि उसकी शक्ल तो मुझे अच्छी लग रही थी, लाइक सॉफ्ट लग रहा था। खोल के मैंने अभी तक नहीं देखा, तो खोलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वाला लिया है, आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वाला लिया है, और इसके फिर रिज़ल्ट्स भी बताऊँगी कि अगर ये सॉफ्ट हुआ और ये अच्छा हुआ तो मुझे से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली द इन्फ्लेमेशन। तो आई होप कि जल्दी से ये मसला हल हो जाए, क्योंकि बहुत मसला होता है। पूरी ईद पे मैंने कोई गोश्त नहीं, नथिंग एट ऑल। जनाब आपको दिखाते हैं, हमने ये वाले टूथब्रशेस लिए हैं मिनीसो से, CA3 का पैक था। सो ब्रिसल्स हैं, उनकी शेप और शक्ल वही वाली थी जो मुझे पहले एक दफ़ा मुझे बहुत अच्छा इनसे टूथब्रश मिल गया था। तो
आई होप कि ये वैसे ही निकलें। एंड एक और बहुत क्यूट चीज़ आपको दिखाती हूँ। आई लव दिस टूथब्रश होल्डर। ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन जब मैं यूके गई थी तो ये वाला इस पे नादिर का, क्योंकि ये इसके स्टैंड के साथ अलग हो जाता है तो इसमें नादिर हैंग कर लेते थे। इसमें ये मैंने जो है इसके होल्डर के साथ से अलग कर लिया था एज अ कैप ओनली, और ये मैं ले गई थी यूके। और फिर वो जहाँ पे मैंने स्टे किया था अपने अपार्टमेंट में, वहीं पर मैं भूल आई थी। तो फिर ये अकेला रह गया था यहाँ पे, और ये गायब हो गई थी आंटी, तो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। और ये मैं अभी देख रही हूँ, इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से ख़राब है। वेल नो प्रॉब्लम। तो स्वीट कपल इज़ बैक। तो अभी बनाते हैं चाय, शाम की चाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और फिर देखेंगे डिनर की तैयारी करनी है तो डिनर की तैयारी करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और आई वाज वेटिंग कि मगरिब हो जाए, उसके बाद मैं अपना ये प्रोसेस शुरू करूँगी, बिकॉज उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। असर और मगरिब के दरमियान इतना टाइम नहीं होता। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ आज थोड़ा सा स्किन को लिफ्ट करा देते हैं। तो आज मेरा लेज़र सेशन भी ड्यू है, जो कि मैं ख़ुद घर पे करती हूँ। अगर आपने उसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आई हैव दिस फ़िलिप्स लूमिया हेयर रिमूवल लेज़र, जो कि मैं ख़ुद घर पे करती हूँ। एवरी 15 डेज़ पहले इनिशियली कर रही थी, अब एवरी मंथ 1 सेशन कर लेती हूँ। और आईब्रोज़ की हालत आप देख रहे होंगे, इनको मैं अभी चाह रही हूँ कि ये फुली ग्रोन हो जाए। वैसे तो खैर खुद ही घर पे कर लेती हूँ, रेज़र से क्लीन कर लेती हूँ यहाँ से, ये नीचे वाले और ये जो इतनी लंबी लंबी जुल्फ़ें हो रही हैं इनको ट्रिम कर लेती हूँ। बट नाउ आई एम वेटिंग कि एक दफ़ा पूरी फुली ग्रोन हो जाए तो उनको एक दफ़ा अच्छी तरह से सेट करा लूँगी। सो अभी जो है वो थोड़ा सा फेस पे लगाते हैं, थोड़ा सा फेस पे ऑयल का मसाज करेंगे, एंड देन जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको रिमूव करके और फिर मैं लेज़र करूँगी। एंड मुझे काफ़ी देर से बाद यहाँ पे जो है वो जो प्योर मुल्तानी मिट्टी होती है, कराची में तो बहुत आसानी से मिल जाती थी, यहाँ पे वो मुझे फाइनली मिल गई है। तो अभी मैंने उसको सोक करके रखा है, और जब तक वो सोक हो रही है, थोड़ी सॉफ्ट होगी, तब तक मैं ये कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी फेस का, एंड देन वील अप्लाई मुल्तानी मिट्टी। और इतना मज़ा आता है गर्मियों में अगर आप इसको सोक करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना के और फिर आप ठंडा करके लगाएं, बहुत मज़ा आता है। इसमें मैं अर्के गुलाब में वैसे तो मैंने इसको अभी सोक किया है, और मैं सोच रही हूँ 1-2 ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन भी डाल दूँगी ताकि ज़्यादा ड्राइनेस ना करे। सो लेट्स गो। रोज़ वाटर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है, एंड ठंडा ठंडा। मैंने ये इफ़ यू कैन सी, ये मैंने रोज़ वाटर में भिगो के और फिर फ्रीज़र में रख दिया था, एंड अब इतने मज़े की ठंडी ठंडी हो रही है। सो अभी हमने अप्लाई कर लिया, और जब ये 70% ड्राई हो जाएगी फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। इसको पूरा ड्राई नहीं होने देती मैं, बिकॉज़ फिर उसके बाद स्किन बिल्कुल बहुत ड्राई फील होती है, इवन इन समर्स।
and a moisturizer is a must after this. Guys, this is 7 a.m. and क्या बारिश, माय गॉड, इतनी बेहतरीन मज़े की बारिश शुरू हो गई है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि ठंड लग रही है मुझे तो। और हम बनाते हैं हस्बैंड साहब का नाश्ता, चीज़ ऑमलेट। बस ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर ये हाफ स्लाइस जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी एंड चीज़ ऑमलेट इज़ रेडी। लेकिन यार बहुत मज़े की बारिश हो रही थी, इतने मज़े की बारिश हो रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके बाहर जाके बारिश एंजॉय करूँ। ईद वाले दिन जैसी बारिश हुई थी बहुत तेज़, ईद वाले दिन फजर के टाइम ऐसी बारिश हुई थी, इतनी तेज़ हवा के साथ और इतनी तेज़ ठंड पै गई है दिल च। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हस्बैंड साहब को अलविदा करते हैं एंड फिर खुद व्यूज़ एंजॉय करेंगे नाश्ते के साथ। हमने चीज़ स्लाइस रख दिया इसमें, अब इसमें हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसे कवर कर देंगे। चीज़ ऑमलेट इज़ रेडी, सो सिंपल। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। अब जनाब आ जाएं और ब्रेकफास्ट कर लें।